अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 मैटर टॉपिक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। In last video we discussed about matter, pure substance, element, compound, mixture। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर की टाइप, होमोजेनियस मिक्सचर, और इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। First is saturated solution. What is saturated solution? According to definition, a solution containing maximum amount of solute at a given temperature is called saturated solution. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम डालते हैं 100 ग्राम वाटर। वाटर में हम ऐड करेंगे इनिशियली कुछ शुगर। हम नोट करते हैं कि जब हम इनिशियली शुगर ऐड करते हैं तो वो बहुत इजीली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। अगर हम फर्दर शुगर की एडिशन करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि फर्दर शुगर के पार्टिकल्स डिज़ोल्व नहीं होते और वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर ऐसे पड़े होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, हमें लगता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा। एक्चुअली एट दिस स्टेज क्या होता है, जो डिज़ोल्व पार्टिकल्स होते हैं शुगर के या सोल्यूट के, वो अनडिज़ोल्व पार्टिकल के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। कौन से इक्विलिब्रियम में? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मुसलसल कुछ शुगर के पार्टिकल्स वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और जो पार्टिकल डिज़ोल्व होते हैं वो अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब कि जो हम ये कह सकते हैं कि डिज़ोल्व क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स फर्दर डिज़ोल्व होते हैं उतने ही डिज़ोल्व पार्टिकल अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? अ सोल्यूशन कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको समझने के लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं और 100 ग्राम वाटर में हम ऐड करते हैं सोल्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल इस पानी में 40 ग्राम सोल्यूट ऐड हो सकता है। ठीक है, मतलब इस वाटर की कैपेबिलिटी है कि वो अपने अंदर 40 ग्राम सोल्यूट जैसे कि सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सकता है। अगर हम इसमें 10 ग्राम सोल्यूट डाल दें तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, और अगर हम इसमें फर्दर सोल्यूट की एडिशन करें तो वो भी सोल्यूट इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी 40 ग्राम है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें अगर हम फर्दर सोल्यूट ऐड करें और वो डिज़ोल्व हो जाए, इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में क्या था कि जितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऐड हो सकती थी वो हमने ऐड कर ली थी। जैसे अगर 40 ग्राम ऐड हो सकता था तो हमने 40 ग्राम ऐड कर लिया था, उसके बाद फर्दर सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा था। अनसैचुरेटेड में हम क्या करेंगे, जितना डिज़ोल्व हो सकता है उससे कम क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो जब हम कम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो फर्दर सोल्यूट जब ऐड होता है तो वो उसमें डिज़ोल्व होता है। ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसी को लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो फर्दर सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीटिंग से उसकी डिज़ोल्विंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम उस शुगर सॉल्यूशन को जो हमने पहले बनाया था हम उसको हीट करें और हीटिंग के दौरान हम उसमें और शुगर के पार्टिकल्स ऐड कर दें, तो हम नोट करेंगे कि उसमें एट हाई टेम्परेचर और भी शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा हम सोल्यूट ऐड कर लेते हैं, जिसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। बट ऐसा सोल्यूशन अनस्टेबल होता है, मतलब कि अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे रखें तो शुगर डिज़ोल्व फॉर्म में ही रहेगी, लेकिन अगर ऐसा सोल्यूशन का टेम्परेचर दोबारा से कम कर दिया जाए तो जो शुगर हाई टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हुई थी वो दोबारा से अनडिज़ोल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लास्ट जैसे कि
उन्होंने ये जैसे कि हमारे पास है, व्हेन सैचुरेटेड सोल्यूशन आर हीटेड दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट, सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन पे। ये रिलेटिव जो है यूनिट है, मतलब ऐसा है कि अगर हमारे पास दो बीकर्स हैं और एक बीकर में हमारे पास जो है हमने दोनों बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया। ठीक है, दोनों में हमने 100 ग्राम वाटर ले लिया और एक बीकर में समझे हम लोग ऐड करते हैं 5 ग्राम सोल्यूट और दूसरे में हम ऐड कर लेते हैं 20 ग्राम सोल्यूट। तो वो सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है हम कहते हैं वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन जिसमें रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट हो उसको हम कहेंगे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये रिलेटिव यूनिट है जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। जिसमें कम क्वांटिटी होती है सोल्यूट की हम उसको डाइल्यूट कहते हैं, और जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं। आई होप कि आपको सोल्यूशंस की सारी टाइप्स की समझ में आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।